हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके लिए मैं ट्वेल्थ फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसी मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपको करीब से करीब 20 क्वेश्चन जरूर टकराएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, 20 क्वेश्चन जरूर टकराएगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जरूर टकराएगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाशित प्रकाशिक पथ बराबर होता है। ठीक है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? तो प्रकाशिक पथ बराबर आप लोग पढ़े ही होंगे कि अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक गुने क्या होता है? पथ की लंबाई। ठीक है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है। ठीक है, प्रकाशिक प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ठीक है, देखिए इसका किधर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न किधर है? देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, प्लांक प्लांक सिद्धांत की बीमा क्या है? प्लांक का जो सिद्धांत है उसकी बीमा क्या है? तो प्लांक का सिद्धांत का जो बीमा होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, टी इनवर्स ये इसका होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो किधर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, किधर है? ए मीटर। ठीक है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अब आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध जो है सही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस एल बट्टा एफ जीरो इंटू 1 + d/fe। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, ये देखिए 5 नंबर प्रश्न है, लोहा लोहा होता है। ठीक है, लोहा लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है? ये तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि लोहा क्या होता है। जो लोहा होता है लौह चुंबकीय। ठीक है, लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कथी है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में होती है? तो ये जो होता है बाबर श्रेणी। ठीक है, बाबर श्रेणी जो होता है दृश्य भाग में होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाबर श्रेणी जो होता है दृश्य भाग में होता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाबर श्रेणी दृश्य भाग में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाबर श्रेणी दृश्य भाग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, एक गर्म तार ए मीटर तापता है। ठीक है, एक गर्म तार ए मीटर मापता है। ठीक है, गर्म तार जो होता है ए मीटर में क्या मापता है? तो ये जो मापता है क्या मापता है? ये मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान जो होता है ये इसी को मापता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो वो ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इकाई होती है वो ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा जो है किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, इससे तो जरूर 1 नंबर जरूर पूछेगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, चित्र चित्र जो इस तरह से बनाया गया है। देखिए इस तरह से चित्र बनाया गया है। तो ये पूछ रहा है किस गेट के निरूपित है? ठीक है, कौन सा गेट है ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी इसको मान लीजिए, इसमें से जरूर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, आवेश का बीमा होता है। ठीक है, आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है? तो आवेश का जो बीमा होता है वो होता है एटी। ठीक है, एटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 का ऑप्शन नंबर ए, आवेश का बीमा जो होता है
AT होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध जो है सही है? तो ये कौन सा संबंध सही होगा? तो ये होगा अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू आवर्ध औसत आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्ध आयु बराबर 0 पॉइंट अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है? व्यक्तिकरण। 12 नंबर प्रश्न है व्यक्तिकरण फ्रीज की चौड़ाई जो होता है क्या होती है? ठीक है, व्यक्तिकरण फ्रीज की जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है? व्यक्तिकरण फ्रीज की जो चौड़ाई होती है वह होती है बीटा बराबर डी गामा इंटू बाई डी। ठीक है, बीटा बराबर डी गामा बाई डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ये देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो क्या होता है? क्या पूछ रहा है? आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका एवं संघनन पट्टिका। ठीक है, संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का जो योग होगा, आवेशों का योग यह क्या होगा सो पूछ रहा है। तो इसका आवेशों का जो योग होता है वो होता है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शून्य। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, ये भी VVI प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर जो प्रश्न है ये भी एक VVI प्रश्न है। 14 नंबर ये क्या कर रहा है? दशमिक संख्या 25 का द्विधारित क्या होगा? दशमिक संख्या 25 का जो द्विआधारित होगा वो क्या होगा? तो ये तो आप लोग निकालना सीख ही गए होंगे कि कैसे निकलता है। 25 को लिख करके गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 25 को लिख करके गुणनखंड कीजिए। कैसे गुणनखंड होगा? देखिए इसको पहले कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ पर यह बचेगा कितना हासिल? एक को यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसको यहाँ कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा? 6। हासिल कितना बचा? 0। यहाँ पे कितना लिखाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद कितना से लगेगा? 3 से। हासिल कितना 2 से लगेगा, 2 से। उसके बाद कितना हासिल हो जाएगा? 3। हासिल कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या? 0। ठीक है, उसके बाद कितना से लगेगा? उसके बाद फिर लगाइए 2 से लगाइए तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो कितना हो गया? देखिए 1001। ठीक है, 1001। ऑप्शन नंबर किधर है? देखिए 1001 1001। देखिए 1001 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए VVI प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर पूछने आ जाएगा। ठीक है, एक तो लॉजिक गेट से और दूसरा का इससे, इस दोनों में से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग रट के जाइएगा, और रट के नहीं, इसको मतलब कि ट्रिक है वही दूसरे भाग सबके डिवाइड करते जाइए और जितना शेष आएगा उसको साइड्स में लिखते जाइएगा, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या होता है? तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 किधर गया? देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेमडा बराबर H/mv। ठीक है, लेमडा बराबर H/v, लेमडा बराबर H/mv। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है किधर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। ठीक है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? ठीक है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42 लगभग में होता है। ठीक है, 42 लगभग में होता है, करीब इसका मतलब कि पूरा करेक्ट नहीं है, लगभग में होगा। ठीक है, लगभग में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या है? 1 वोल्ट बराबर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल
सी इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर जो प्रश्न है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हो क्या है? तेजी से चलने वाली जो बीटा किरणें हैं वो कौन सी किरणें हैं? तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किरण। तेजी से बीटा किरणें चलती हैं इलेक्ट्रॉन किरणों की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, यौगिक की सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है, नली की लंबाई को जब बढ़ाते हैं तो उसका आवर्धन क्षमता जो है, आवर्धन क्षमता वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, घट जाती है, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जब बढ़ाते हैं तो उसका आवर्धन क्षमता घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न का देखते हैं, ठीक है। 20 नंबर जो प्रश्न है, एक एमयू बराबर होता है, एक एमयू बराबर क्या होता है? एक एमयू बराबर होता है 1 × 6 गुने 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए